भारत से हर बार मुंह की खाने के बावजूद तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने भारत के साथ वही घटिया हरकत करने की कोशिश की, जिस हरकत के चलते भूमध्य सागर को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा था। आखिरकार तुर्की ने एक बार फिर से भारत को घेरने की कोशिश की है। भारत के आईएनएस त्रिकंद को इस वक्त तुर्की ने एक बार फिर से अल्टीमेटम देने का प्रयास किया है। दरअसल इस वक्त आईएनएस त्रिकंद तुर्की की समुद्री सीमा के बेहद करीब है और वहां पर वह तुर्की के तट से महज 450 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही मौजूद है। और इस बीच तुर्की ने एक बार फिर से वही घटिया हरकत दोहराते हुए आईएनएस त्रिकंद को घेरने के लिए अपने जंगी जहाजों को रवाना कर दिया है। और जैसे ही यह काम तुर्की की तरफ से किया गया है, इसके चलते अब एक बार फिर से भारत ने पूरी ताकत के साथ तुर्की का बंदोबस्त करने की तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने एक नहीं, दो नहीं, इस बार पूरे 4 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी नौसेना को फ्री हैंड भी दे दिया है। आपको बता दें कि तुर्की अभी पिछले 24 घंटों में भारत के आईएनएस त्रिकंद से बुरी तरीके से पिटा है। तुर्की के आसमान में जिस तरह से ब्रह्मोस ने कहर ढाया था, उसके चलते तुर्की बौखला गया था। यहां तक कि तुर्की का भूमध्य सागर में बना हुआ अवैध नौसैनिक अड्डा भी आईएनएस त्रिकंद ने चंद सेकंड के अंदर ही उड़ा दिया था, जिसके बाद तुर्की बौखलाते हुए भारत पर कार्यवाही की धमकी दे रहा था। और आखिरकार उसने फिर वही घटिया चाल चलने की कोशिश की जो उसने 48 घंटों पहले किया था। जिस तरह से उसने आईएनएस त्रिकंद को भूमध्य सागर में प्रवेश करने पर भारत को धमकी दी थी, एक बार फिर वही धमकी पर वो फिर उतारू हुआ है और इस बार उसने भारत के साथ और भी ज्यादा आगे बढ़ करके काम किया है। लेकिन अब शायद तुर्की यह भूल चुका है कि इसका खामियाजा उसे और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ आईएनएस त्रिकंद बल्कि भूमध्य सागर में इस वक्त भारत के जो 4 युद्धपोत पहले से मौजूद थे और इस भूमध्य सागर के चौतरफा चक्कर काट रहे थे, उन भारतीय युद्धपोतों को भी अब भारत ने आईएनएस त्रिकंद की ओर यानी कि तुर्की के बिल्कुल समुद्री क्षेत्र के पास रवाना कर दिया है। और अब भारत ने बहुत बड़ा कदम यह भी उठाया है कि अपने युद्धपोतों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया है कि वह स्थिति को देखते हुए और तुर्की किस कदर से इस पर प्रतिक्रिया करता है, इस चीज को देखते हुए प्रतिक्रिया करने का उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। फ्री हैंड का मतलब यह है कि अब नौसेना के पास पूरी ताकत आ चुकी है कि वह तुर्की के किसी भी हमले का या फिर किसी भी धमकी का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए पूरी तरीके से उन्हें छूट मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट समझ में आ रही है इस वक्त, और किस कदर से तुर्की ने एक बार फिर से आईएनएस त्रिकंद को घेरने का काम किया है। वो तुर्की जो अब तक 48 घंटे पहले पूरी तरीके से टूट गया था, वह तुर्की जो अपनी नौसेना को पिछले 12 घंटों में भारत के आईएनएस त्रिकंद से पीछे खींच रहा था, अचानक से उसने क्यों भारत के आईएनएस त्रिकंद को दोबारा से निशाना बनाया है, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है। और सबसे अहम बात, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ तब आ गया जब भारत को अकेले नहीं बल्कि अब आईएनएस त्रिकंद के साथ इजराइल का भी समर्थन मिल चुका है और इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारी की गई है तुर्की को लेकर के। यह अपने आप में एक कूटनीतिक और सामरिक भूचाल है। भारत की इस वक्त कूटनीतिक क्षमता ही नहीं बल्कि भारत की इस वक्त सामरिक शक्ति भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत ने वो किया है जो असल में भूमध्य सागर में शायद कोई देश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब भारत का आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश तुर्की की उस पर किस कदर से भारी पड़ने जा रही है, ये समय आ चुका है अब भारत को बताने का, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के बहुत बड़े कदम उठाए हैं और इसको लेकर के भारत ने सीधे नौसेना को निर्देश भी जारी किए हैं। ये सब कुछ कहानी शुरू हुई थी भूमध्य सागर में भारत के आईएनएस त्रिकंद की एंट्री से लेकर के। जिस कदर से तुर्की ने भारत का विरोध किया था, उसके चलते भारत ने तुर्की के हौसले पस्त करने का काम किया। भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 3 ब्रह्मोस दाग करके तुर्की को बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन अचानक से एक बार फिर से तुर्की ने पीठ पीछे छुरा घोंपने और भारत को सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखाने की कोशिश की है। जी हां, तुर्की को भारत पहले ही भांप चुका था। और आईएनएस त्रिकंद इस वक्त आपको बता दें कि लगभग 450 नॉटिकल माइल्स सिर्फ तुर्की की समुद्री सीमा से दूर है और वह इस वक्त यूनान के साथ मौजूद है। यहाँ पर हाल यह बन चुका है कि तुर्की अब भारत के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। वही किया जिस बात का भारत को पहले से ही संदेह था। दरअसल तुर्की ने किया क्या है, उसने भारत का आईएनएस त्रिकंद
जो इस पूरे के पूरे नौसैनिक अभ्यास में पहुंचा हुआ था वो तुर्की की समुद्री सीमा से लगभग 400 नॉटिकल माइल की दूरी के आगे मौजूद था और तुर्की ने अपनी नौसेना के 5 युद्धपोतों को भेज के आईएनएस त्रिकंद को चौतरफा घेर लिया है। साथ साथ तुर्की ने यह भी यहां से आत्मघाती ड्रोन भी रवाना किए हैं। उन्हें आईएनएस त्रिकंद को निशाना बनाने के लिए तुर्की ने रवाना किया है और इस वक्त स्थिति यह बनी हुई है कि भूमध्य सागर में आईएनएस त्रिकंद बीच में है और चारों तरफ से तुर्की के जहाजों ने घेरा डाल रखा है और अब घेरा डालने के साथ ही तुर्की भारत को फिर से अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ये कह रहा है कि अगर आईएनएस त्रिकंद तुर्की के सीमा यानी कि जो समुद्री सीमा होती है उससे लगभग 1000 नॉटिकल माइल दूर जाए और अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके बाद उनका बहुत बड़ा एक्शन आईएनएस त्रिकंद पर होने जा रहा है। खैर, ये तो रही तुर्की की बात, लेकिन तुर्की को यह बात बहुत महंगी पड़ने जा रही है क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा कदम लिया है। भारत ने तुर्की के भूमध्य सागर में जो पहले से भारत के 4 युद्धपोत मौजूद थे, जिनका हमने आपको पहले ही जिक्र किया था कि भारत ने अपने भूमध्य सागर के आसपास 4 युद्धपोतों को पहले ही भेज दिया है। अब आखिरकार उन युद्धपोतों को समय आ चुका है कि भारत अब तुर्की के और अंदर पहुंच जाए और इस वक्त आईएनएस त्रिकंद की तरफ भारत ने उन 4 युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि अब आईएनएस त्रिकंद के साथ साथ बाकी के 4 युद्धपोतों में भी नौसेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया है स्थिति को संभालने के लिए। और भारत ने साफ किया है कि हम शांति चाहते हैं। अगर मामला शांति से निपट जाता है तो ठीक है, वरना तुर्की जिस राह पर बढ़ेगा उसका जवाब उसे उसी की भाषा में मिलने जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में असल मोड़ तो तब आ गया जब इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की एंट्री हो जाती है। दरअसल किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से इजराइल एंट्री मार देगा। तुर्की को तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुर्की अब भारत के साथ साथ इजराइल के लपेटे में भी आ जाएगा। दरअसल इजराइल ने अपने 3 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना किया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने साफ किया था कि वह भारत के ऊपर अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, भारत के त्रिकंद पर अपने आत्मघाती ड्रोन्स दाग सकता है। तो अब इजराइल ने कहा है कि अच्छा ठीक है, अगर यही चाहते हो तो यही सही, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इजराइल के मुकाबले कोई ऐसा देश है ही नहीं जो ऐसे ड्रोन बना सके और भारत के साथ अब इजराइल ने उतरने की ठान ली है। इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि उसके युद्धपोत भूमध्य सागर में अगले 12 घंटों के अंदर अंदर पूरी गश्ती के लिए उतरेंगे और जिसकी हिम्मत है, जिस देश की मजाल है वो रोक करके दिखाए। ये सीधे सीधे चेतावनी थी तुर्की को लेकर के। अब इस मामले को लेकर के तुर्की सफाई देना शुरू कर चुका है। तुर्की ने साफ कहा है कि भारत के आईएनएस त्रिकंद उसकी समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। बल्कि दुनिया पूरी यह जानती है कि तुर्की ने भूमध्य सागर के लगभग 450 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा क्षेत्र का जो उसके पास का इलाका है, उसने उस पर अवैध कब्जा किया था और उस पर वह अपना नौसैनिक बेस भी बना रखा था, जिस नौसैनिक बेस पर तुर्की के युद्धपोत रुकते थे। भारत ने उसी नौसैनिक अड्डे को बीते 2 दिन पहले निशाना बनाते हुए साफ कर दिया था, जिसके चलते तुर्की बिलबिलाया हुआ है। अब तुर्की यह सफाई दे रहा है कि इस मामले में वो किसी तीसरे देश की एंट्री नहीं चाहते हैं। तुर्की का यह कहना है कि इजराइल इस मामले से दूर रहे, हम भारत से निपट लेंगे। खैर, भारत से ही निपट के दिखा दो। अब भारत की तरफ से जब 4 युद्धपोत रवाना किए गए हैं, अब तुर्की इस खबर के आने के बाद से अपनी तरफ से फिर सफाई पेश करने लगा है। खैर, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि अब तुर्की को सीधे अल्टीमेटम दिया है। भारत ने कहा है कि आईएनएस त्रिकंद के आसपास भी अगर तुर्की की नौसेना 8 घंटे बाद भी दिखाई देती है तो उसके बाद तुर्की की नौसेना के साथ जो भी होगा और तुर्की के युद्धपोतों का जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार भारत नहीं होगा, उसका जिम्मेदार खुद तुर्की होगा। सीधे तौर पर भारत के यह 8 घंटे का अल्टीमेटम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने आईएनएस त्रिकंद को घेर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक सीधे एक्शन की श्रेणी में आता है और तुर्की का यह एक्शन सीधे भारत के रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि भारत इसको लेकर के क्या एक्शन लेने जा रहा है। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो संयुक्त राष्ट्र से आई है, वह भी जानना आपके लिए जरूरी है। भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर के वहां से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन की तरफ से पहले ही वीटो का समर्थन भारत को मिल चुका है, लेकिन अब इस मामले में कई सारे देशों ने उछल कूद मचाना शुरू किया था। खैर, उन देशों में तुर्की और सऊदी भी शामिल हैं और इसीलिए भारत ने एक बार फिर से जहां उधर भूमध्य सागर में और इधर लाल सागर में सऊदी अरब को
तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के अंदर तुर्की को भी भारत ने बुरी तरीके से लताड़ दिया है। तुर्की ने कहा था कि भारत अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है और उनको दबाने की कोशिश करता है। भारत ने सीधे मुंह तुर्की पर ऐसा जवाब दिया जो दुनिया सुनकर सन्न रह गई और पूरी दुनिया ने ताली पीट दी भारत की इस बात पर। दरअसल भारत ने कहा कि तुर्की पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो असल में वो क्या कर रहा है अपने खुद के नागरिकों के साथ, अपने खुद की महिलाओं के साथ, जो वहां खुद ही सुरक्षित नहीं है और जिन चीजों को लेकर के सोशल मीडिया और खबर आनी चाहिए उन चीजों को भी तुर्की अपने अंदर ही दफन कर देता है। ये करता है तुर्की। जैसे ही ये बात भारत ने बोली, तुर्की की तरफ से प्रतिनिधिमंडल उठ खड़े हुए। वो बोले भारत हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। लेकिन उसी बीच में दुनिया के लगभग 146 देशों ने भारत के समर्थन में सीट पीटनी शुरू कर दी। इसका मतलब यह था कि भारत की बातों से वह समर्थन में खड़े थे और यह मान रहे थे कि भारत ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। खैर, अब देखना यह है कि भारत तुर्की का आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने बड़ी तैयारी के साथ यह काम शुरू कर दिया है और यह तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका भी बन सकता है। क्या तुर्की इस 8 घंटे के अल्टीमेटम के बाद पीछे हटेगा या भूमध्य सागर में एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भूमध्य सागर के उस हिस्से पर टिकी हुई हैं। तुर्की का 8 घंटे का अल्टीमेटम और उसके युद्धपोतों द्वारा आईएनएस त्रिकंद को घेरने की चाल भारत के लिए एक चुनौती से कहीं अधिक एक सुनहरा अवसर साबित हुई। भारतीय नौसेना, जिसे अब फ्री हैंड मिल चुका था, ने भूमध्य सागर के चारों ओर पहले से मौजूद अपने 4 युद्धपोतों की गति बढ़ाकर उन्हें तेजी से आईएनएस त्रिकंद की ओर बढ़ाया। ये युद्धपोत अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ तुर्की के घेरे को भेद कर उसे ही उलटा घेरने की तैयारी में थे, मानो समुद्र में एक अजेय चक्रव्यूह रच रहे हों, जो शक्ति संतुलन का एक नाटकीय प्रदर्शन था। इस तनावपूर्ण स्थिति में इजराइल की एंट्री ने समीकरण को पूरी तरह पलट दिया। तेल अवीव ने तुर्की को सीधी चेतावनी देते हुए अपने 3 युद्धपोतों को गश्त के लिए उतारने की घोषणा कर दी और स्पष्ट किया कि उसके पास तुर्की के आत्मघाती ड्रोन्स को बेअसर करने की विश्वस्तरीय क्षमता है। इस अप्रत्याशित सामरिक समर्थन ने तुर्की को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया, क्योंकि अब उसे एक साथ 2 शक्तिशाली और संकल्पबद्ध नौसेनाओं का सामना करना था। भूमध्य सागर में मुंह की खाने के बाद तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करने की असफल कोशिश की, जिस पर भारत ने पलटवार करते हुए तुर्की को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और महिलाओं की सुरक्षा पर घेर लिया। भारत के इस बेबाक और सीधे जवाब को 146 देशों ने मेज ठपठपाकर समर्थन दिया, जिसने वैश्विक मंच पर तुर्की के दोहरे मापदंड को उजागर कर भारत की दृढ़ कूटनीतिक जीत सुनिश्चित की। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या तुर्की भारतीय नौसेना और इजरायली युद्धपोतों के संयुक्त घेरे के खतरे को भांपकर 8 घंटे के अल्टीमेटम का पालन करेगा। पीछे हटना तुर्की की बेइज्जती थी, जबकि आगे बढ़ना एक सर्वनाशक संघर्ष को न्योता देना था, जिसका परिणाम पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन इस समय दोहरी दुविधा में फंसे थे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट था कि आईएनएस त्रिकंद पर हमला भारत और इजराइल के साथ एक अवांछित सर्वनाशक संघर्ष को न्योता देना था, जिसे वह संभाल नहीं सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी उनका देश अकेला पड़ चुका था। रूस ने तटस्थता की घोषणा कर दी और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने संयम बरतने की अपील कर तुर्की के आक्रामक रुख की परोक्ष आलोचना की। जैसे जैसे 8 घंटे के अल्टीमेटम का समय कम हो रहा था, तुर्की के नौसेना प्रमुख पर दबाव बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें यह आभास हो चुका था कि भारत ने न केवल सैन्य रूप से बल्कि सामरिक गठबंधन बनाकर भी उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। अंतिम 15 मिनट बाकी रहने पर तुर्की ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए सबसे कम दर्दनाक रास्ता चुना। उसने अपने युद्धपोतों को आईएनएस त्रिकंद के घेरे से धीरे धीरे हटाने का आदेश दिया। यह वापसी धीमी थी, लेकिन भूमध्य सागर में भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक जीत की स्पष्ट घोषणा थी। तुर्की के युद्धपोत अपने बेस की ओर मुड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे साफ हो गया कि उन्हें बिना किसी सीधे टकराव के पीछे हटना पड़ा है। इस घटना ने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए न केवल अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने को तैयार है, बल्कि वह विश्वसनीय सहयोगियों के साथ मिलकर जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना भी कर सकता है, जिससे एर्दोगन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर एक स्थायी ब्रेक लग गया।
दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।